प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ इस इवनिंग फेलोशिप में। और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और सुनकर उसका उत्तर भी देगा। हम चाहे कैसी भी परेशानियों में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी कंडीशंस में हो, गॉड हमें जानता है और वो हमारी हर एक बात की चिंता करता है। उसको हमारी एक एक बात की चिंता है। और मैं बिलीव करता हूँ कि हम जब प्रेयर में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो सचमुच परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और बिलीव करना है, जितने भी लोग हम जुड़ेंगे इस मीटिंग में, इसको देखेंगे या बाद में भी देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप ब्लेस्ड होंगे खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सचमुच एक उस खुदा को, उस परमेश्वर को मानने वाले लोग को, जो सचमुच एक नाम रखता है इस पूरे स्वर्ग में, आकाश में और पृथ्वी में। वो यहोवा परमेश्वर जिसे हम मानते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हमारी लाइफ में रखता है। और जब हम उसके सामने जाते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो सचमुच वो हमें छुड़ाता है, हमें डिलीवर करता है, हमें हमारे पापों से छुड़ाता है, चाहे हम कितने भी बड़े पापी हों। क्योंकि हमें जरूरत है इन दिनों में, खास करके जब हम परमेश्वर के आने की तैयारी में हैं और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का आगमन जो इस धरती के ऊपर दोबारा होना है, वो आकाश के ऊपर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमारा न्याय करने के लिए, तो उसके लिए जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि सचमुच हम एक एक स्टेप को बड़े अच्छे से और बड़ी सोच समझ कर रखें। क्योंकि ये समय बहुत टाइट समय है, इसमें हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए देना है। चाहे हमें कोई रोके, हमारा विरोध हो, चाहे हम कैसी भी कंडीशन में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन खुदा के ऊपर हमारा बिलीव जो है, खुदा के ऊपर जो हमारा विश्वास है, वो होना अनिवार्य है, वो होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम प्रभु को नहीं पा सकते और प्रभु को हम पा भी नहीं सकते। तो मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि आज की इस प्रेयर मीटिंग में, आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में हम सब ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हम परमेश्वर से मांगेंगे वो चीजें और परमेश्वर हमें सेम नहीं रहने देगा, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, जब तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच ये उसके वायदे हैं, उसके वचन है, ये उसकी प्रोफेसी है हमारे लिए, उसकी भविष्यवाणी है हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जब हम मांगेंगे तो वो सचमुच हमें देता है। जब हम ढूंढेंगे तो हम सचमुच हम पाते हैं उन चीजों को जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। और जब हम खटखटाते हैं, सचमुच वो हमारे लिए उन दरवाजों को खोलता है जो न जाने कितने सालों से या कितने पीढ़ियों से हमारे लिए शैतान ने बंद किए हैं। हमारे परिवार के रास्तों को बंद किया, हमारे पाप के कारण जो रास्ते बंद हुए हैं, हमारे जो पाप को करने के जो रास्ते शैतान ने बंद किए हैं, सचमुच वो परमेश्वर उन रास्तों को खोलना चाहता है। और उसके लिए शर्त यह है कि हमें मांगना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी हम उन दरवाजों को परमेश्वर की ओर से खुलता हुआ देखने पाएंगे अपनी लाइफ में। आमीन। मैं आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में। और मैं बिलीव करता हूँ कि जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे और जब हम मास प्रेयर में जाएंगे तो परमेश्वर हमें डिलीवर करेगा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रभु आप सबको बड़ी सारी आशीष देगा, बहुत सारी बरकत देगा। और जब हम इन वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर हमें डिलीवर भी करेगा। और मैं गुजारिश करूंगा ब्रदर शमशेर, जो माइक है उसको प्लीज म्यूट कर लें क्योंकि वो बाहर की आवाज आ रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। आइए हम दुआ में जाएंगे। हम कहीं भी हैं, हम अपने घरों में हैं, अपने ऑफिस में, कहीं भी हैं, हम
प्रभु का वचन कहता है कि तुम हर समय हर जगह मेरे नाम की उपस्थिति में रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम चाहे कहीं भी हो, अपना काम करना है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी कोई ऐसा काम जो बाहर रहते हुए करें, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, चाहे हम कहीं भी हों। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। और मुझे बिलीव है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो हर जगह, हर एक प्राणी में, हर एक चीज में, वो कण कण में बसा हुआ परमेश्वर है। और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा कि कैसे परमेश्वर हम सबकी लाइफ में बड़े बड़े काम करने की एक क्षमता रखता है। बड़े बड़े काम करने का वो वादा करता है, और वो करता है, वादा करके वो निभाता भी है। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, सचमुच प्रभु हमें सेम नहीं रहने देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु का थैंक्स करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हम थैंक्स करेंगे। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस प्रेजेंस के लिए प्रभु, इस हजूरी के लिए प्रभु जी, इस आपकी अनॉइंटिंग के लिए प्रभु हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु। इस टेक्नोलॉजी के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, जो आपने हमें दी है सचमुच पिता परमेश्वर। इस माध्यम से हम प्रभु जी इंटरनेट के जरिए पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु जी, तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। तेरे लोगों को प्रभु तेरे सुसमाचार की जो बातें हैं, तेरा सुसमाचार जो है वो सुनाया जा रहा है पिता परमेश्वर। और सचमुच हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तेरी बड़ी हजूरी के लिए पिता प्रभु, तेरी प्रभु जी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी ग्रेस के लिए प्रभु। सचमुच जब हम प्रभु तुझसे ग्रेस मांगते हैं तो तू ऐसा परमेश्वर है जो पीछे नहीं हटता, बल्कि अपनी ग्रेस को हमारे ऊपर उंडेलता है। सचमुच प्रभु हम तेरी ग्रेस को मांगते हैं अपनी लाइफ में। और प्रभु मुझे विश्वास है कि आप हमें खुदावन सेम नहीं रहने देंगे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में। खुदावन हम तेरा थैंक्स करते, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम कहीं भी हैं, अगर हम अपने घरों के बाहर बैठे, हम चाहे अपने फोन को म्यूट किया हुआ, कोई बात नहीं, हम अपने जुबान को खोलकर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, हम उसका थैंक्स कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु। हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे रूपाल के वसीले से प्रभु हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन, तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरी अकल और तेरी पिता परमेश्वर उस हेवनली विजडम को हम मांगते हैं कि प्रभु हम जरूर सच्चाई से पिता परमेश्वर तेरे सामने उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर। जब तेरे वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं सचमुच तो हमें छुड़ाने वाला हो सको प्रभु। तेरा वचन हमें डिलीवर करता है प्रभु जी, द वर्ड ऑफ गॉड पिता परमेश्वर हमें डिलीवर करता है पिता परमेश्वर। सचमुच जब हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु हमें डिलीवर करेगा हमारे हर एक श्राप से, हमारे पापों से वो हमें डिलीवर करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन खुदावन इस ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा है पिता प्रभु जी, और बाद में जो प्रभु यूट्यूब के ऊपर देखेंगे प्रभु, उन सबको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु। तेरी हजूरी में उन सबको प्रभु जी मैं इनवाइट करता हूँ प्रभु जी, उनका वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीहा। आप भी उनके ग्रहण करें प्रभु, उन्हें ग्रहण करें प्रभु अपनी उपस्थिति में इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगी में दी है पिता, कि हम आपकी आराधना करने वाले हो सके, हम आपकी बंदगी करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सचमुच आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर है खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर। इस समय तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं पिता प्रभु। तेरी हजूरी जो पिता परमेश्वर हमारे बीच में है खुदावंद यीशु मसीह, तेरी मौजूदगी हमारे बीच में है प्रभु, हम तेरा थैंक्स करते हैं पिता प्रभु जी। और हमें बिलीव है कि हम थैंक्स पिता परमेश्वर, थैंक्स गिविंग की प्रार्थना में पिता प्रभु हम सेम नहीं रहेंगे प्रभु। हम बड़ी रीति के साथ पिता प्रभु, उस अचंभित रीति के साथ प्रभु, उन पिता प्रभु
डिलीवरेंस को, उन मिरेकल्स को प्रभु जी, उन पापों की क्षमा को हम पाने वाले हो सकेंगे। द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं आपका थैंक्स करता हूँ पिता प्रभु जी। समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन, आप एक एक को छुए पिता प्रभु। तेरा बल, तेरी शक्ति प्रभु एक एक को टच करे प्रभु। तेरा आत्मा एक एक को टच करे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इनकी जिंदगियां सेम न रहे प्रभु। जिस भी कंडीशन में ये है प्रभु, जिस भी परिस्थिति में ये है लोग पिता परमेश्वर जी, मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हो पिता परमेश्वर। आप अपनी डिलीवरेंस दीजिए प्रभु, अपने बच्चों को छुड़ाएं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। तेरा हाथ इनके ऊपर है प्रभु। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है खुदावन, बल्कि तेरा हाथ इतना बड़ा है, तू पूरे जगत को थामे हुआ पिता प्रभु। और सचमुच मैं प्रार्थना मांगता हूँ पिता परमेश्वर, इस पूरे संसार में पिता प्रभु तेरा प्रेम, तेरा सुसमाचार का जो वचन है खुदावन, वो फैलने वाला हो सके प्रभु। सचमुच तेरा प्रेम हर एक की जिंदगी में आए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु जी। तू हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर हमें प्रभु बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी प्रभु जी कुर्बान कर दिया, ताकि हम अपने पापों से रिहाई पा सके प्रभु जी। वो रिहाई किसी और के पास नहीं है, वो रिहाई किसी और प्रभु किसी के पास नहीं है, बल्कि वो एक ही मात्र परमेश्वर है, यहोवा पिता परमेश्वर। तुम्हारा मुक्तिदाता, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही वो एक मुक्ति का कारण है, जिसकी वजह से हमारे पापों की क्षमा है प्रभु जी। हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी। इन लोगों के पापों को पिता प्रभु आप क्षमा करें प्रभु। इनके घर घरानों को आप ब्लेस्ड करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। आप इन्हें छू लीजिए प्रभु, अचंभित रीति से प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु, अपनी सेवा के लिए, अपनी गुड न्यूज के लिए प्रभु, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करें पिता प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। मैं एक एक को तेरे नाम में प्रभु ब्लेस्ड घोषित करता हूँ पिता परमेश्वर। इन्हें छू खुदावन, इनके घर को, इनके फाइनेंस को पिता परमेश्वर छू पिता प्रभु। और प्रभु इनके एक एक जन को पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इनके घरों में हैं, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी, आप प्रभु इन्हें टच करें इन द नेम ऑफ जीसस। आप इन्हें ब्लेस करें खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। खुदावन मेरा विश्वास है खुदावन कि जब मैं इस प्रार्थना को कर रहा हूँ खुदावन, और बड़ी अचंभित रीति के साथ प्रभु आप इन लोगों को डिलीवर करें इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी इस ऑनलाइन मोड में हैं और जितने भी यूट्यूब के बाद इसको प्रभु देखेंगे, सचमुच होने दे वो डिलीवर हो खुदावंद यीशु मसीह। तेरी बड़ी बेदारी इनकी जिंदगी में आए पिता परमेश्वर जी, इनकी जिंदगियां सेम न रहे प्रभु जी। जब हम आज इन वचनों के ऊपर मनन करते हैं, सचमुच हम अपने पापों से छुटकारा पाने वाले हो सके प्रभु। जो प्रभु जी हमने जाने अनजाने में किए प्रभु जी, जो हमारे हिडन सिंस हैं खुदावंद यीशु मसीह, जिन्हें केवल सिर्फ हम ही जानते हैं प्रभु जी, हम उनको भी प्रभु जी आपके सामने रखने वाले हो सके। और प्रभु आप उन्हें धो दीजिए पिता प्रभु, ताकि खुदावंद ये लोग पिता परमेश्वर और हम सब पिता प्रभु उन पापों से नजात पाने वाले हो सके इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके मणिपुर के लिए पिता प्रभु। मणिपुर की एक एक पिता प्रभु जी जन को तेरे स्वर्गीय हाथों में देता हूँ पिता प्रभु जी। जो भी लोग मणिपुर के प्रभु जी हमारे भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी तशद्दुद कर रहे हैं प्रभु जी, उनको टॉर्चर करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। आपका आत्मा उन्हें छुए खुदा, आपका आत्मा उन्हें डिलीवर करे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उन्हें छुए पिता प्रभु जी, और आप उन्हें बचाएं इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु जी। जो भी पिछले दिनों में पिता प्रभु हमने वहां पर अत्याचार देखा खुदावंद यीशु मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, तू बदला लेने वाला परमेश्वर है खुदावंद। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा फेथ है जो प्रभु जी तुझ में बिलीव रखता है, और हम सचमुच कहीं कुछ भी हथियार लेकर या कुछ भी ऐसे वेपन्स लेकर हम प्रभु जी लड़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमें तूने आज्ञा दी हुई है कि तुम अपनी लड़ाइयों को यहोवा परमेश्वर के ऊपर दे दो और वो तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए फाइट करेगा। आई विल बी फाइट फॉर यू। सचमुच पिता परमेश्वर हम उन वचनों को याद करते हैं प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम शांति को, हम तूने जो हमें शांति दी है प्रभु जी, पीस दिया पिता प्रभु, पीसफुली हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सताए जाते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच मैं प्रार्थना करता हूँ मणिपुर के लिए खुदावन, अपने लोगों को डिलीवर कर प्रभु, अपने लोगों के पिता परमेश्वर जख्मों को, अपने लोगों के प्रभु घरों को, अपने लोगों के पिता परमेश्वर एक एक पिता प्रभु जी जो दर्द है खुदावन, उसको आप जानते हो पिता प्रभु जी, उनके दर्द को आप जानते हो पिता परमेश्वर। कैसे उन्होंने प्रभु जी उन दिनों में पिता प्रभु, जो प्रभु हो सकता है प्रभु अभी भी खुदावंद उन चैलेंजेस को प्रभु जी वो फेस करे प्रभु, उन चुनौतियों को प्रभु जी अपनी जिंदगी में देख रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मणिपुर को आप प्रभु जी ब्लेस करें पिता प्रभु जी। वहां पर जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर प्रभु
लोगों ने पिता प्रभु जी, जो भी दूसरे अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं प्रभु, जो भी लोग हैं प्रभु जी, वो भी तेरे ही लोग हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें भी अकल और बुद्धि दे पिता प्रभु, वो भी तेरे वचनों को माने पिता प्रभु, वो भी तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता प्रभु तेरी ग्रेस को और तेरी पिता परमेश्वर वचनों को जब वो पढ़े तो खुदावन सचमुच उनका भी मन प्रभु जी चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मणिपुर के एक एक जन को तेरे स्वर्गीय हाथों में देता है पिता परमेश्वर, वहाँ के प्रभु चर्चिस को प्रभु तेरे स्वर्गीय हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आप एक एक को छू लीजिए पिता प्रभु, तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी बड़ी बेदारी के लिए प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, जो बड़े प्रभु जोर से पिता परमेश्वर और प्रभु बड़ी अचंभित रीति से खुदावन तेरे वचन का सुसमाचार प्रचार हो रहा है प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, ये एक क्रिश्चियनिटी ही नहीं बल्कि आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में अपना आत्मा जो है वो हर एक मनुष्य जाति के ऊपर उंडेलूंगा। और तेरा वचन कहता है कि हर एक जो प्राणी है, हर एक जो जान है, वो मेरे आगे घुटना टेकेगी और वो सचमुच वो स्मरण करेंगे कि यहोवा यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। सचमुच प्रभु जी वो वचन पूरे हो इन द नेम ऑफ जीसस, और वो हो रहे हैं पिता प्रभु। तेरे वचन का सुसमाचार का प्रचार के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु। जितने भी प्रभु पास्टर्स, जितने भी पिता परमेश्वर पादरी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इवेंजलिस्ट पिता प्रभु, जितने भी लोग बिशप्स खुदावन, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स पिता प्रभु, जितने भी लोग प्रभु तेरे सुसमाचार को फैला रहे इन द नेम ऑफ जीसस, सबको ब्लेस कर पिता प्रभु जी। इन चुनौतियों में प्रभु जी हम जानते हैं कि खुदावन बहुत सारे चैलेंजेस हैं खुदावन यीशु मसीह, हमारे राहों में बहुत सारे कांटे ऐसे बिछाए जाते हैं कि हम सुसमाचार के प्रचार को लेकर ना जाने वाले हो सके पिता प्रभु जी। बल्कि प्रभु जी कई बार प्रभु जो तेरे लोग सुसमाचार लेकर जाते हैं उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है प्रभु जी, उनके ऊपर मार होती है प्रभु, उनको मारा जाता है प्रभु, उनको सताया जाता है परमेश्वर प्रभु। लेकिन मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु तैयार कर रहे हो प्रभु जी अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए। और सचमुच बहुत सारी रूहें बच रही है प्रभु जी। सचमुच आप खुदावंद किसी का धर्म, किसी का जात नहीं बदलने आए पिता परमेश्वर, आप जीवन बदलने के लिए आए हो पिता प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ जो इस जगत में रहते हुए पाप में फंस चुके हैं, और मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ कि वो मृत्यु को ना देख पाए। सचमुच खुदावंद आपने खुदावंद उस सलीब के ऊपर जो मेरे लिए, हम मनुष्य जाति के लिए वो सलीब थी खुदावंद, वो सूली थी खुदावंद, उसके ऊपर आपने अपने प्राणों को देकर पिता परमेश्वर ये साबित कर दिया कि आपने हमें कितना प्रेम किया है। सचमुच खुदावंद उस बलिदान के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, अपनी दयावाल हाथ प्रभु जी एक एक पास्टर्स के ऊपर प्रभु जी, एक एक इवेंजलिस्ट के ऊपर पिता परमेश्वर बना करके, अपोस्टल्स के ऊपर पिता परमेश्वर, प्रॉफिट्स के ऊपर प्रभु जी बना करके, बिशप्स के ऊपर बना करके पिता प्रभु जी, जो प्रभु तेरे सुसमाचार को फैला रहे प्रभु जी। घर घर में प्रभु जितने भी लोग तेरे सुसमाचार को ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए या घर घर में जाकर प्रभु तेरे सुसमाचार को फैला रहे खुदावन, एक एक को ब्लेस करें प्रभु जी, एक एक को ब्लेस करें प्रभु, एक एक को पिता प्रभु जी आप खुदावन जानते हो पिता परमेश्वर, आप हमसे बेहतर जानते हो पिता परमेश्वर। आप एक एक को छुए खुदावन, और बड़ी बेदारी के लिए, बड़े इनाम के लिए जो आपने स्वर्ग में रखा है प्रभु, उनको हकदार ठहराए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन मैं इन लोगों को तेरे स्वर्गीय हाथों में देता हूं प्रभु जी। जितने भी लोग पिता परमेश्वर कर्जे के हेठ हैं प्रभु, लोन्स के हेठ हैं खुदावंद यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस सारी स्पिरिट पिता परमेश्वर जो कर्जे इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग प्रभु हॉस्पिटलाइज्ड हैं पिता परमेश्वर, वेंटिलेटर के ऊपर हैं प्रभु जी, आईसीयू में है खुदावंद यीशु मसीह, घरों में एडमिट है खुदावंद यीशु मसीह, बेड प्रभु डेथ बेड के ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को प्रभु आप डिलीवर करें पिता परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए पिता प्रभु जी, एक एक को खुदावंद आप अपने मसा से भरे प्रभु जी। हर एक डिप्रेशन के रोग जाते रहे इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक डिप्रेशन के रोगों से प्रभु जी आप अपने लोगों को नजात दीजिए पिता परमेश्वर जी। हर एक लकवे के रोग पिता परमेश्वर, पैरालाइज अटैक पिता परमेश्वर, जो लोग पैरालाइज के प्रभु जी अटैक से पिता प्रभु जी गुजर रहे हैं पिता प्रभु यीशु, उनको छू लीजिए प्रभु, उनको चंगाई दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु जी। जितने भी लोग शुगर के पेशेंट्स हैं पिता प्रभु, उनको प्रभु ब्लेस करें पिता प्रभु, उनको छू लीजिए खुदावन। जितने भी लोग प्रभु किडनी के, लीवर के पिता प्रभु जी, लंग्स की बीमारियों के, और प्रभु जी जितने भी
प्रभु जी स्पाइनल प्रभु प्रॉब्लम्स में है खुदावंद यीशु मसीह, ब्रेन के प्रभु ब्रेन ट्यूमर है खुदावंद यीशु मसीह, घुटनों का रोग है पिता परमेश्वर, और प्रभु न जाने हड्डियों के रोग है खुदावंद यीशु मसीह। कितने ही लोग प्रभु हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आप एक एक को छू लीजिए पिता प्रभु, एक एक को ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस, एक एक को छू के खुदावंद आप अपनी दया वाला हाथ प्रभु जी, वो प्रभु जी मस्सा उनके ऊपर उतरे और प्रभु जी सचमुच होने दे खुदावंद, वो अपने पापों से छूट कर खुदावंद इन बीमारियों से चंगे हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक एक को डिलीवर करें प्रभु जी, उनकी बीमारियों से प्रभु आप छू लीजिए पिता प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी हजूरी में आता हूँ पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तेरा हाथ बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, एक एक को छू खुदावंद जो बीमार है इस समय पिता परमेश्वर जी, जो एक एक प्रभु जन इस समय प्रभु किसी भी बीमारी से ग्रस्त है पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप छू लीजिए प्रभु जी, हर एक बीमारी को आप ढांपने वाले परमेश्वर है खुदावंद, चाहे वो पाप की वजह से, चाहे वो शैतानी है खुदावंद, सारी बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस कैंसिल हो जाए प्रभु तेरे लोगों की लाइफ से पिता प्रभु, और प्रभु जी वो हील होकर प्रभु तेरे नाम की हम करें, अपने अपने चर्चेस में, अपने अपने कांग्रेगेशन में तेरी गवाही को देने वाले हो सके इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस करें पिता प्रभु, अपनी महिमा अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए प्रभु जी, प्रभु अपने दास के ऊपर प्रभु अपनी दया वाला हाथ बना कर रखें प्रभु जी, जितने भी पिता परमेश्वर रूहों को प्रभु वो बचा रहे हैं पिता प्रभु जी, अपनी दया वाला हाथ पिता परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रभु जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर बना कर रखें पिता प्रभु जी, उनकी मदद करें, सहायता करें पिता प्रभु जी, और जितने भी पिता प्रभु जी लोग पिता प्रभु जी पिता प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे हैं पिता प्रभु, और अपने मनों को बदल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, आप उन सबको प्रभु सेम ना रहने दे प्रभु जी, सचमुच वो बदले, और प्रभु जी उनके घर घराने ब्लेस्ड हो इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। आप ऐसे खुदा हैं जो 7 जो जनरेशन है, 7 पीढ़ियां जो है, 7 पीढ़ी तो आप बरकत देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन जब हम आपकी उपस्थिति में नहीं चलते, जब लोग आपसे अलग हो जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, तो आपका वचन कहता है कि मैं भस्म करने वाली आग हूँ, मैं जलने वाली, मैं गैरत रखने वाला और मैं भस्म करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। सचमुच खुदावन आपका वचन कहता है कि मैं 7 पुश्तों तक, 7 जनरेशंस तक मैं उनका बदला भी लेता हूँ, और वो तुम्हारी पीढ़ियों तक उस कोड को वो लगा रहता है जब तुम मेरे हुक्मों के ऊपर, जब तुम पाप में जाते हो। सचमुच प्रभु जी हम ऐसे ना बने, ये तेरे लोग ऐसे ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि वैसे बने जैसा तू चाहता है प्रभु जी, एक पाक बर्तन जिसमें कोई भी पाप नहीं हो पिता प्रभु जी, जिसमें कोई भी ऐसा अधर्म ना हो पिता प्रभु, जिसे तू पसंद नहीं करता पिता परमेश्वर। हम तेरा थैंक्स करते हैं पिता प्रभु जी, एक एक को छू पिता प्रभु जी, और प्रभु हमें डिलीवर कर पिता प्रभु, इन लोगों को डिलीवर कर पिता प्रभु जी, हर एक पाप से, हर एक अंधकार की शक्ति से पिता परमेश्वर। आप एक एक प्रभु जी पाप से प्रभु, जो हमने जाने अनजाने में, जो प्रभु जी हम लोगों के सामने पाप किया, जो हमें कुछ ऐसे पाप है जो हमने अपने अंदर रहकर किया प्रभु जी, इन आंखों से, मुंह से, जुबान से इन लोगों ने पाप किया प्रभु जी, कानों से, और प्रभु कैसे भी प्रभु जी पाप किए खुदावंद यीशु, मन में बुरे व्यभिचार की जो प्रभु चीज रखी है खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु, सारे पाप प्रभु जी आप माफ करने वाले परमेश्वर खुदावंद। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें पापों से क्षमा देने के लिए आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने और बचाने के लिए आया खुदावंद। मैं प्रार्थना हम सबके और इन ऑनलाइन मीटिंग्स में प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु जी, खुदावन आप एक एक के पापों को क्षमा करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को खुदावन मुझे बिलीव है खुदावन आपने सुना है, आपने ग्रहण किया प्रभु जी, और आपके स्वर्गीय स्थानों में इस प्रेयर को पहुंचाया प्रभु। जितने भी लोग प्रभु मेरे साथ प्रार्थना करें, सचमुच प्रभु आप एक एक को ब्लेस करें प्रभु जी। मुझे विश्वास है खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु। इसी विश्वास के साथ मैं ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आइए हम खुदा के वचनों की ओर जाएंगे, और अगर आपके पास बाइबल है तो सचमुच आप अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं और अंगीकार करें और प्रभु से मांगे कि खुदावन अपने वचनों से हमें
ब्लेस्ड करे और हमें हर एक पाप से आजाद करे। मांगे अपने खुदा को और अपने खुदा के आगे अपने मन को खोलते हुए सचमुच आज जब हम वचन को सुनेंगे, आज जब हम प्रभु की प्रेजेंस में खुदा के इन जीवित वचनों को सुनेंगे, खुदा का वचन हमें डिलीवर करेगा। खुदा का वचन हमें हमारे हर एक पाप से नजात देगा। वो हमारे हर एक पाप से हमें छुटकारा देगा। बड़ी डिलीवरेंस के लिए वो हमें तैयार करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाकर मांगे, अपनी बाइबल को उठाकर, सचमुच प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन का आधार है। पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारे आंखों की रोशनी है और हमारे पाँव की पिता प्रभु ज्योति है। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमारी आंखों को निर्मल करे, ये वचन हमारे हृदय को निर्मल करे, ये वचन हमारे दिल को निर्मल करे, ये वचन हमारे दिल दिमाग पूरे जिस्म को निर्मल करे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम हर एक पाप से, हर एक उस प्रभु जी अंधकार के प्रभु शक्ति से, हर एक उस गंदे व्यभिचार से खुदावन बाहर आने वाले हो सके। प्रभु जी इन वचनों के जरिए पिता प्रभु हम जब तेरे वचनों के ऊपर मनन करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमें आजाद करे, तेरा वचन हमें छुए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप दया वाला हाथ बना कर रखें, मदद करें, सहायता करें। खुदावंद मुझे विश्वास है कि अंधकार की शक्तियां प्रभु इन वचनों को चुराने ना पाए हमारी लाइफ से, और ये वचन हमारी लाइफ में बड़े फूले फले और बहुत सारा फल लेके आए। कुछ 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फलों को हम लेने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने आज फिर से इस्तेमाल किया है अपनी प्रेजेंस में, अपनी हजूरी में, और हम एवरी वेडनेसडे हम मिलते हैं प्रभु की उपस्थिति में। और मेरा बिलीव है कि जितने भी लोग प्रभु के वचनों को सुनते हैं वो सचमुच डिलीवर होते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को ग्रहण करते हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ प्रभु की हजूरी में। खुदा का वचन जब हम पढ़ते हैं, सचमुच हर टाइम हर समय जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन हमें हर समय एक नई दिशा देता है, और वो वचन हमें हर समय हर पल वो हमें समझाता है और हमें डिलीवर करता है। सचमुच हमारे हर एक पाप से, हमारे हर एक अंधकार की शक्ति से जो शैतान ने हमारे अंदर जो पाप डाले हुए हैं, खुदावन के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो सचमुच हम हर एक पाप से छूटते हैं, हम हर एक पाप से आजाद होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चाई है। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो सच्चाई को जानता है सच्चाई उसे आजाद करती है। हालेलुया। सच्चाई उससे क्या करती है? आजाद करती है। किन चीजों से आजाद करती है? हर एक पाप से, हर एक नशे से, हर एक अंधकार की शक्ति से, हर एक जादू से, टोने से, फेलियर से, ऐसे चीजें जो हमारी लाइफ में हम कभी नहीं देखा और वो हमारी लाइफ में बनी रहती हैं, उन शरापों से वो हमें वो आजाद करती है। सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करते हो, जब तुम सच्चाई को जानते हो, सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम मानते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, तुम जब उस सच्चाई को जान लेते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा यहोवा परमेश्वर का प्रिय पुत्र हमारे लिए आया ताकि हम हमारे पापों से वो हमें नजात दे। लिखा कि जब तुम उस सच्चाई को जानते हो तो वो सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद करती है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हम अपने पूर्ण मन से, अपने पूरे दिल से सोचकर प्रभु से एक बार फिर से प्रार्थना करें इन वचनों के लिए कि जो भी हम सुनने जा रहे हैं, जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, खुदावंद मुझे भी छुए, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जो हमें पाप की ओर लेकर जाती हैं। मांगे कि परमेश्वर हमें पाप से दूर रखें, और ये वचन शैतान हमारी जिंदगी से कभी भी चुराने वाला ना हो सके। खुदावंद जब हम पूरे तन मन से तेरे चरणों के पास आते तो प्रभु ये वचन प्रभु जी हमारे अंदर जाए और हमें हर एक पाप से छुटकारा करे। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से, तन से हम
ग्रहण करते हैं और अपने पापों का उसके सामने अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं, तो सचमुच वो हमें माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमें हर एक पाप से क्षमा देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम सोच में पड़ जाते हैं कि पाप, जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह किसी ना किसी घर में जाते थे, तो वहां पर फकीर फरीसी भी होते थे, वहां पे जो जो चर्च के हेड होते थे वहां पे वो भी होते थे। और जब प्रभु यीशु किसी को डिलीवर करते थे या किसी को चंगाई देते थे, तो प्रभु कहते थे कि तुम आज से तुम अपने पापों से आजाद हो चुके हो। तो वो कहते थे कि ये कौन है जो पापों की रिहाई दे सकता है? परमेश्वर यहोवा के बिना पापों की रिहाई ये कैसे दे सकता है? ये कौन है? लेकिन सचमुच जो रिहाई है, जो पापों से जो छुटकारा है, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। जरूरत यह है कि हम अपने तन से, अपने मन से उन पापों को ग्रहण करें। ग्रहण करने का मतलब यह है कि उन्हें हमें माने, हमें उनको अपने दिल में कन्फेस करना होगा। तभी हम उस डिलीवरेंस को और उस जो वो हमारे जो पाप हैं, हम उनसे छुटकारा लेने वाले हो सकेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से ही निजात देने के लिए आए और अनंत जीवन देने के लिए आया। अगर हम पाप में ही रहेंगे, अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, अंगीकार सचमुच मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंगीकार हमारे जीवन में बहुत सारा जरूरी है। हम गलत बातों का भी अंगीकार करते हैं जो हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। जब हम सही बातों का, परमेश्वर के वचनों का अपनी जिंदगी में अंगीकार करते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं शुद्ध हो चुका हूँ, यहोवा मेरा चिरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी, यहोवा परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का पुत्र हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और वो हमें हमारे पापों से निजात देता है। सचमुच जैसे जैसे हम ऐसे वचनों का अंगीकार करते हैं, हम डिलीवर होते हैं, हम उन पापों से छुटकारा पाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारी कई बार जुबान जो है वो गलत अंगीकार भी करती है। मैं तो बीमार हूँ, मैं तो गिरने वाला हूँ, बस मेरा फ्यूचर खराब हो गया, मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, मैं उस सीढ़ी के ऊपर था और बिल्कुल मैं ऊपर टॉप के ऊपर था और मैं नीचे गिर गया। ऐसे जब हम अंगीकार करेंगे तो सचमुच हम गिरते हैं। हम शैतान के सामने हम अपने आप को हरा देते हैं कि यस, whatever you did, I receive it and I agree, but whatever you did it, it's all right. This is wrong. खुदा का वचन कहता है, मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें गिराने नहीं, मैं तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पाप से तुम्हें आजादी देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें फेलियर से बचाने के लिए आया हूँ। जब हम खुदावंद के वचनों का अंगीकार करते हैं तो खुदावंद के वचन हमें डिलीवर करते हैं। मेरे भाई और बहन जो भी मुझे सुन रहा है, प्रिय बच्चों, वो परमेश्वर हमें हमारे पापों से रिहाई देते हैं। इसलिए अंगीकार करना है परमेश्वर के वचनों का कि मैं आजाद हूं, मैं उस सच्चाई को जान चुका हूं और वो सच्चाई मुझे आजाद कर चुकी है। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से और अपने पूरे तन से अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं तो वह हमें माफ करता है। पाप क्या है? क्या है पाप? हम जानते हैं कि जब हम जेनेसिस पढ़ते हैं और प्रभु यहोवा परमेश्वर ने कितने सुंदर तरीके से आदम और हवा की रचना की, और मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है। आप बाइबल जेनेसिस उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय को हम पढ़ सकते हैं, उसका पहला बाप जो है हम उसको पढ़ सकते हैं, कैसे प्रभु यहोवा परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया और उसके बाद उसने आदम को रचा और कैसे आदम जो है वो पाप में पड़ा, हम पढ़ सकते हैं खुदा के वचन में। पाप क्या है? क्या है सिन? व्हाट इज सिन? पाप क्या है? क्या है पाप? खुदा के वचन में जब हम पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन, पहला यूहन्ना उसका 3 वचन, उसका 3 बाप और उसका 4 वचन, पहला यूहन्ना 3 बाप और उसका 4 वचन, उसमें लिखा हुआ है जो कोई
पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। हालेलुया। वो व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। व्यवस्था समझते हैं व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? द लॉ ऑफ द वर्ड, द लॉ ऑफ गॉड। वो जो वर्ड्स हैं जो परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने लोगों को पवित्र बाइबल में दिए हैं, हमको मानने के लिए दिए हैं। जब हम उन व्यवस्था से दूर हो जाते हैं, सचमुच हम पाप करते हैं। कैन यू इमेजिन? खुदा का वचन कहता है यूहन्ना की पहली पत्री में, उसका 3 अध्याय के 4 वचन में कहता है, वो जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और वह व्यवस्था का विरोध करता है। और उसके साथ क्या है? और पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है। हालेलुया। पाप व्यवस्था का विरोध करता है। ये जो परमेश्वर है के वचन है, इसके इन वचनों में क्या लिखा है? तुम पवित्र बनो। मैंने लास्ट टाइम वचन दिया था, लास्ट सरमन में बोला था मैंने कि प्रभु का वचन कहता है तुम पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। ये प्रभु की क्या हो गए? वचन हो गए। परमेश्वर हमें कह रहा है पवित्र बनो, लेकिन हम उसको छोड़कर हम दुनियादारी में हैं, हम अपनी मौज मस्ती में हैं, हम अपने उन गंदे कामों में फंसे, हम व्यभिचार में फंसे हुए हैं। यानी कि पवित्र बाइबल हमें व्यभिचार करने से सख्त मना करती है। कैसे? पाप से तुम दूर रहो, जो पाप तुम्हें परमेश्वर से अलग कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें उनसे मजा आता है। क्लियरली बोलूंगा, क्योंकि हमें उनसे तृप्ति होती है, हमारी सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, वाह ये ठीक है, ये अच्छा है हमारे लिए, मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ। लेकिन यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु से सेटिस्फाई नहीं है हमारी लाइफ से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सेटिस्फाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेटिस्फाई नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम पाप में मरे। जिस दिन उसने हमें हमारी माँ की कोख में डाला था, तो सचमुच वो हमें एक बहुत अच्छा देखना चाहता है, देखना चाहता था। और हो सकता है कि हम प्रभु के वचनों के खिलाफ चल कर, उसकी व्यवस्था को हम तोड़ कर तो हम पाप में चलेंगे। तो सोचो वो कितना परेशान होता होगा। एक घर है, एक माँ बाप है, एक परिवार है, जब उनका बच्चा, जब वो अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, और उसकी माँ उसकी हर एक बात की, उसका बाप जो है हर एक बात की चिंता करता है उसकी, कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये चाहिए। और जब वही बच्चा गलत संगति में जाता है, नशों में चला जाता है, और अपने माँ बाप की जो आज्ञाकारी है, जो ओबीडियंस है, उसमें नहीं बना रहता, तो उस माँ बाप को कितना दुख लगता है, कितना वो परेशान होते हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसा देखना चाहता था और ये कैसा बन गया। सोचो परमेश्वर क्या सोचते होंगे हम सबके बारे में, क्या वो सोचते होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है। सचमुच अगर हम पाप करते हैं, अगर हम व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गंदे काम करते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स रखते हैं, मन में हिडन दिख नहीं रहा किसी को, लेकिन मन में हम उन गंदे विचारों को पालते हैं, ये बाइबल के खिलाफ है। ये मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर भी वचन है, ये आपके ऊपर भी वचन है, क्योंकि जवानी के दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ, पूरे मन से अपने पापों का अंगीकार करें, तो वो हमें माफ करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। वो हमें माफ करता है। प्रभु का वचन कहता है वो हमें माफ करता है। और जब हम व्यवस्था से बाहर जाते हैं, पाप की प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है पाप जो है वो तुम्हें मृत्यु दंड जो है वो दे सकती है, मृत्यु दे सकती है वो तुम्हें। आज कहते कि पता नहीं वो बड़ा अच्छा नौजवान था यार, वो तो सही था, वो तो मतलब उसके इतना अच्छा था कि वो हम कह नहीं सकते थे कि कभी वो ऐसे दुनिया से जा सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? पाप है।
अगर हमारे बढ़ने का कुछ रीजन है ना, कि हम हमारा हम जानते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम दुनियादारी में बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी कुछ मेहनत होती है जो संसारिक होती है। अगर हम गिर रहे हैं आत्मा में, तो उसका भी कोई रीजन है, और वो है पाप। अगर हम पाप में जाते हैं तो सच में जी प्रिय भाई और बहनों, पाप जो है वो मृत्यु को जन्म देती है। हालेलुया। इसलिए जब आदम को परमेश्वर यहोवा ने बनाया, तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न था, बहुत प्यार करता था उन्हें, और अदन की वाटिका में उन दोनों को रखा, आदम और हवा को। लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब जब उन्होंने परमेश्वर की बातों की उल्लंघना की, और लिखा कि एक दिन यहोवा परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम इस वाटिका की हर एक उस वृक्ष के फल को खा सकते हो, लेकिन एक फल जो है तुम्हें नहीं खाना, तुम लोगों को नहीं खाना। और जब शैतान हवा के पास आता है, वो भरमाई जाती है, और शैतान उसको बड़े तरीके से, बड़े पंजाबी जी कहते फुल्लियां पा के, बहुत अच्छे तरीके से उसको गाइड करते, कहते कि नहीं, अगर जब तुम इसको खाओगी, तुम दोनों इसको खाओगे, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखो पाप हमारी लाइफ में कैसे एंटर होता है। वो हमारे आस पड़ोस की वजह से हो सकता है, वो हमारे दोस्त रिश्तेदारों की वजह से हो सकता है, वो हमारे खुद की वजह से हो सकता है कि हम प्रभु की व्यवस्था के ऊपर नहीं चलते, हम प्रभु के वचनों को नहीं मानते, हम उसकी आज्ञाकारी में नहीं रहते। हवा के मन में और आदम के मन में पाप क्यों आया? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाकारी में नहीं चले। और जब वो फल को खा लेते हैं, वो शैतान कहता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के समान बन जाओगे। और खुदा का वचन कहता है कि उन दोनों ने, पहले हवा ने उस फल को खाया और बाद में आदम को खिलाया, और लिखा कि हवा परमेश्वर जब शाम के समय वो आता है उनसे मिलने के लिए, तो कहता है आदम कहाँ है तू? कहता मैं छिपा हुआ हूँ। कहता कहाँ छिपा हो? कहता झाड़ियों में छिपा हूँ। क्यों क्यों छिपा हुआ है? कहता मैं नंगा हूँ। कहता तुझे किसने बोला तू नंगा है? क्या तूने वही फल तो नहीं खा ले जिससे मैंने तुझे मना किया था? कहता हाँ परमेश्वर, ये जो तूने जो मुझे सहायक मेरी दी है, ये जो नारी दी है, इसने मुझे भरमाया। और लिखा है कि बाद में आदम को, हवा को और शैतान को अलग अलग तरीके से उनको पाप की जो सजा है वो मिली, और आदम और हवा उस अदन की वाटिका में से क्या किए गए? निकाले गए। परमेश्वर नाराज हुआ उनके ऊपर, उसको गुस्सा आया, उसको दुख हुआ कि मैंने अपने हाथों से इसकी सृष्टि की, और मैंने जाना कि ये मेरे हुक्मों के अनुसार मेरी आज्ञाओं में बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो पाप करने लगा है, और परमेश्वर को गुस्सा आया। सचमुच मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप ऐसी चीज है कि हम ना तो आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक हैं। अगर हम आत्मा के अनुसार चले तो ये वचन हमारी हेल्प करता है उन पाप से हमें आजादी दिलाने के लिए। क्या होता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं? क्या होता है? कैसे परमेश्वर हमें डिलीवर करता है? और कैसी वो चीजें हैं कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो तब क्या होता है? जब हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला जो पाप है और उसका 9 वचन जब हम पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है, कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन आमीन। चाहे हमने आदम से ही पाप किए हैं, चाहे आदम ने भी पाप किया, लेकिन उसने अपना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दिया कि हम उन पाप का पश्चाताप करें और वापिस आ जाएं उसके पास। जब हम शुद्धता के साथ, जब हम खुदा के वचनों के साथ, हम जब प्रभु के सामने अपने पापों का कन्फेस करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, खुदा का वचन कहता है, क्या कहता है, कि यदि हम अपने पापों को मान लें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने पापों को मानना ही नहीं चाहते, चाहे वो छोटे से छोटा पाप क्यों नहीं है। मैं जब प्रेयर में जाता हूँ, तो जब हम अकेले होते हैं ना परमेश्वर में, तो वो एक ऐसा समय होता है कि जब परमेश्वर के अलावा हम
हमारे पास में कोई नहीं है, और उससे बात करें, एक एक चीज को उसके सामने प्रेजेंट करें, एक एक चीज को, एक एक बात को रखें कि परमेश्वर मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मुझे तू पाप से आजादी दे, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। जब हम वचनों के साथ प्रभु के सामने बैठेंगे, सचमुच अब जब हम अपने मन को उसके सामने खोल कर रख देंगे, वो हमारी मन को धो देगा। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उनको धोकर बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। आमीन। खुदा का वचन कहता है कि मैं उनको बर्फ के समान क्या कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। खुदा का वचन कहता है कि जब हम पाप को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने की क्या रखता है, वो हमारे पापों को क्षमा करने की क्षमता रखता है, और हमें हमारे हर एक अधर्म से शुद्ध करने में और उसको माफ करने में और विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। वो हमारे पापों से हमें निजात देना चाहता है, लेकिन हम हैं कि हम उसके पास नहीं जाना चाहते। सुबह हम निकलते अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में, अपनी स्टडी के लिए। जब हम वापस आते तो कहते हैं हम थके हैं प्रभु, थके हैं, आज रहने देते, आज तुझसे बात नहीं करते। प्रभु भी कहता कोई नहीं, सो जा, मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। नाइट प्रेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट होना चाहिए कि जब हम नाइट प्रेयर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कैंसिल होती है जो शैतानी होती है हमारी लाइफ से, और जब हम अपने पापों का कन्फेस करते हैं, हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर हमें माफ करने में वो विश्वास योग्य। प्रभु का वचन कहता है कि वो अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है वो, विश्वास योग्य है। विश्वास तो करके देखे उसके ऊपर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वो विश्वास योग्य है, वो हमारे पापों से हमें क्षमा करता है। एक बहुत सुंदर वचन हम सब जानते हैं, मुझे मेरा फेवरेट ये टॉपिक है। जहाँ कहीं भी मैं, जब भी खुदा मुझे इस्तेमाल करता है तो मैं इन वचनों का मतलब इस्तेमाल करता हूँ कि प्रभु कैसे अपने लोगों को चंगाई देता है, और कैसा वो नरम दिली परमेश्वर है, और कैसे वो हमारे पापों से हमें रिहाई देता है। जब हम संत लूका की अंजील, संत लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को पढ़ते, इसमें हम चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। आमीन। चुंगी लेने वाला जक्कई जो एक मसूलिया था, और लिखा कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो एक बहुत धनी मनुष्य था। अब हम कहेंगे कि धनी, वो तो पैसे वाला था, ये वो सब है ना। तो कई बार पैसा भी हमारे गिरने का कारण बन जाता है। कई बार पैसा होता है तो हम घमंड में आ जाते हैं ना। तो जब घमंड आता है, तो जब वो पाप के रूप में हमारी लाइफ में एंटर करता है, तो हम गिरते हैं परमेश्वर में। लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो चाहे पापी था, वो चाहे मसूलियों का सरदार था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो धनी था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत रखी, हम पढ़ते हैं कि वो हाइट में बहुत वो नाटा था, वो छोटा था, और एक दिन उसके मन में आया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जरीहो में प्रवेश कर रहे हैं, और लिखा कि उसके मन में आया कि मैं क्यों ना प्रभु यीशु मसीह को देखूं। मैंने सुना है कि वो बहुत सारे लोगों को चंगाई देता है, वो डिलीवरेंस देता है, वो पापों से रिहाई देता है, तो क्यों ना आज मैं भी उसको देख लूं कि वो कौन है। और लिखा है कि वो एक गुलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़ बैठता है, और जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग में से जाते हैं तो वो जक्कई को ऊपर देखते हैं, बोलते हैं कि जक्कई नीचे आजा। हालेलुया। जक्कई नीचे। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था कि कोई मनुष्य ऐसा है जो मेरे लिए इतना तत्पर है मुझे मिलने के लिए, या इतनी वो अभी मतलब इच्छा रखता है मुझे देखने के लिए? वो सब जानते थे कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानी जान परमेश्वर है। खुदा का वचन कहता है जब वो जक्कई के पास और उस गुलर के पेड़ के नीचे जाते तो उस जक्कई को देखकर बोलते हैं कि जक्कई झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। हालेलुया। जब वो अपने घर में लेकर जाता है, जब वो अपने घर में लेकर जाता है, तो अब वो पापियों की बात आती है। देखना, मैंने पहले बोला था कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लोग रहते थे ना,
तो वो कहते थे कि ये पापियों के साथ रहता है, ये पापियों के साथ खाना खाता है, ये पापियों के साथ संगति करता है, उनको वचन सुनाता है। तो वो कहते थे कि ये सही बात नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन इसीलिए कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए संसार में। इसीलिए संत लूका की इंजील 19 अध्याय जब हम 7 वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ये देखकर जब जक्कई की ये स्टोरी चल रही है उसके घर में, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ आ उतरा है। हालेलुया। अब वो वचन पूरा होता है जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पापियों को बुलाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आया हूं। जक्कई ने कन्फेस किया, जक्कई ने माना, वो भागा उसके पीछे। आप जान सकते हो, आप महसूस करो, आप इमेजिन करो कि प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द कितनी भीड़ रहती थी जब वो जाते थे नगरों में, गलियों में, मोहल्लों में, और कैसे जक्कई अपना सारा टैक्स का काम छोड़कर, अपने पैसे को छोड़कर, उसने परवाह नहीं की कि मेरा पीछे बैंक बैलेंस पड़ा है, मेरा पीछे इतना सारा भंडार पड़ा हुआ है, मेरा इतना सारा पीछे काम धाम पड़ा हुआ है। नहीं, छोड़ा उसने सब कुछ। कहता आज मैं देख तो लूं उसको, काश मैं भी उस पाप से आजादी पा लूं। और प्रभु का वचन कहता है जब वो भागा दौड़ा, भीड़ के बीच में गया, तो लिखा वो अपने हाइट की वजह से, अपने कद की वजह से, क्योंकि वो छोटी हाइट का था, उसको देख नहीं पाया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसको देखने के लिए वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और प्रभु यीशु मसीह को उसने देखना चाहा। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसे देखते हैं, उसे पहचानते हैं कि सचमुच यस ही इज रेडी, वो तैयार है अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए, वो तैयार है। अपने मन को फैराव चुका है, अपने मन में जो उसने पाप किया था, अधर्म के काम किए थे, जो चुंगी ली थी, जो गलत काम किए थे, जो किसी के ऊपर जो उसने पूंछ लगाकर, जहां उसके ऊपर कोई धक्के से ज्यादा पैसे लिए थे, आज जक्कई की डिलीवरेंस का टाइम आ चुका है। हालेलुया। हो सकता है इस वचन के जरिए आज हमारी भी डिलीवरेंस का टाइम हो, आज हम भी अपने पापों से शिफा पा लें, आज हम भी हमारे पापों से निजात पा लें। प्रभु का वचन कहता है कि जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है, तो कहता है कि प्रभु मैं अपनी सारी कमाई जो मैंने कमाई है, उसमें से जितना भी मैंने किसी के ऊपर दोष लगाकर लिया है, उसका 4 गुना, उसका बहुत ज्यादा गुना, उसको 4 गुना उसको फेर देता हूँ, उसको वापस कर देता हूँ। और प्रभु का वचन कहता है उसने ऐसा किया, कंगालों को दे दिया, विधवाओं को दे दिया, सारा पैसा उसने अपनी पूंजी को बहा दिया पानी की तरह, कि मैं आज से इस पाप की कमाई में नहीं रहूंगा, मैं आज परिवर्तन होके ही रहूंगा, अपना मन को परिवर्तन करूंगा ही करूंगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो ऐसा कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन फकीर फरीसियों ने कहा कि देखो, ये लोग कुड़कुड़ाकर बोलते हैं कि देखो ये लोग, ये प्रभु यीशु मसीह पापियों को ग्रहण करता है और पापी मनुष्य के घर में आ पहुंचा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने कन्फेस किया, पापों को माना, छोड़ा, पीछे नहीं देखा, आगे की ओर भागा, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो भी क्या है? अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम का पुत्र और औलाद होने का उसको औहदा मिला, उसको पोजीशन मिल गई जो उसने खोई थी। न जाने कितनी पुष्टों से और कितनी जनरेशन से उसकी लाइफ में ऐसा पाप बना था, लेकिन जब उसने प्रभु के सामने अंगीकार किया, जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने गया, प्रभु का वचन कहता है कि आज इस घर में नजात आई है, मुक्ति आई है, यीशु आ चुका है, आज से ये अब्राहम की नस्ल है, ये अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। और सचमुच उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस घर में नजात आती है, और जक्कई जो इतने पाप में था, इतने बुरे कामों में था, अधर्म के काम करता था, उन पापों से उसने रिहाई पाई। हालेलुया। उन पापों से उसने रिहाई पाई है। सचमुच वो धर्मियों के लिए नहीं आया। आज जरूरत है हमें कि हम अपने पाप को देखें और कन्फेस करें, माने, उसको मानना पड़ेगा हमें, अदरवाइज हमारा छुटकारा नहीं है। अदरवाइज हम
वो ही ऐसे ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, किसी भी मुकाम के ऊपर हम नहीं पहुंचेंगे। प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचनों के ऊपर अपने आप को देना बहुत जरूरी है। सचमुच जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो वो हमारे पापों से हमें रिहाई देता है, वो हमारे हर एक पाप से हमें वो शुद्ध करता है। लेकिन जरूरत यह है कि हमें अपने पापों को मानना होगा, तभी वो हमें रिहाई देगा। हम अगर अकड़े हैं, पाप किया मन में, पूरे दिन का व्यभिचार रखा हो मन में, अकड़े हुए हैं, नहीं तो मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, ये ऐसा धर्म के काम भी कर रहे हैं। नो, यीशु ऐसे मन को नहीं चाहता। अगर मेरे अंदर है तो वो मुझे भी नहीं चाहेगा। अगर मैं भी आपके सामने प्रीच कर रहा हूँ तो मन में गलत विचार रख के गलत अधर्म के कामों को लेकर बैठा हूँ, किसी का बुरा करने के बारे में रखा हूँ, आपके सामने मैं अच्छे से जा रहा हूँ और किसी के पीछे चक्कू पकड़ा हुआ है मैंने किसी को मारने के लिए, दिस इज रॉन्ग। खुदा ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता, वो पाप को पसंद नहीं करता। पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। खुदा के वचन में जब हम रोमियो का खत उसके 6 अध्याय और उसके 23 वचन को जब हम पढ़ते उसमें लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो हम मौत के नजदीक, हम मौत को बुलावा देते हैं। कैसे जो है पाप वो हमारी लाइफ में एंटर होता है। खुदा का वचन जब हम याकूब नबी का खत उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ते उसमें लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा, डिजायर्स, मुझे ये करना है, वाओ कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदर है ना। हम ऐसी चीजों को करते हैं, बस लिखा कि वो अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर वो इसमें जाता है, परीक्षा में जाता है। और खुदा का वचन कहता है कि प्रार्थना करके तू परीक्षा में न जाए। लेकिन खुदा का वचन ये कहता है, यदि हम पाप में हैं तो हम उसको भा नहीं सकते। प्रभु का वचन कहता है कि पाप हमारी जिंदगी में उत्पन्न कैसे होता है, वो हमारी इससे होता है, दिल से। ये दिल कहाँ है? अंदर है। तो दिल में जब गंदी अभिलाषा आएगी, गंदी चीजें आएंगी, तो उसमें फंसकर जो चीजें आती हैं वो पाप को लाती है हमारी लाइफ में। आगे जाकर वचन कहता है, 15 वचन में कहता है, फिर अभिलाषा, वो डिजायर्स, जो गंदी अभिलाषा थे हमने मन में रखा था, उसको ऐसा कर देंगे, उसको मार देंगे, हम चोरी करेंगे, हम व्यभिचार करेंगे, हम गंदे काम करेंगे, हम गंदी वीडियोस देखेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे जो परमेश्वर को नहीं पाते। प्रभु का वचन कहता है, ऐसी डिजायर्स रखने वाली जो चीजें हैं, फिर ऐसी अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये प्रभु का वचन कहता है। याकूब नबी का खत उसका पहला अध्याय उसका पहला बाब उसके 14 और 15 वचन में कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि जब अभिलाषा बढ़ती है, गर्भवती होती है, प्रभु का वचन कहता है वो गर्भवती होती है, तो उसके बाद वो पाप को जनती है। तब पाप की जो उत्पत्ति है उसमें होनी स्टार्ट हो जाती है। और प्रभु का वचन कहता है जब पाप बढ़ जाता है, जब वो ओवरफ्लो हो जाता है, वो जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके बाद मृत्यु उत्पन्न होती है। अब हमें फैसला करने की जरूरत है। मैंने इसलिए बोला था कि प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या हम पाप को जन्म दे रहे हैं? क्या हम अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं? क्या हम आज भी व्यभिचार में हैं? क्या आज हम भी अभी भी हम उन गलत कामों में फंसे हुए हैं? क्या आज भी हम अपने हस्बैंड के साथ हम एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं? क्या हम आज भी अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं? क्या आज अभी भी हम उनको धोखा दे रहे हैं? सोचें, विचारें, जवान सोचो अपने मन में। सचमुच प्रभु का वचन कहता है सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज जरूरत है हमें उस सच्चाई को जानने की। ये वचन सच्चाई है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु का वचन कहता है कि जब पाप जो है बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को इनवाइट करता है अपनी लाइफ में। वो हमारी लाइफ जो प्रभु ने एक बहुत एक्सपेंसिव और एक बहुत रॉयल लाइफ परमेश्वर हमें देना चाहता है,
लेकिन हम अपनी ही अभिलाषों में आकर, अपने ही गंदे कामों में, गंदे विचारों में, गंदी चीजों में आकर हम उस जो प्रभु की ग्रेस है, हम उसको डाउन कर देते हैं अपनी लाइफ, हम मर जाते हैं उस पाप में। और जब हम प्रभु में मरेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उस पाप को छोड़ने के लिए अंगीकार करेंगे, अपने एक एक पाप का अंगीकार करेंगे, तो वो हमें बचा लेगा। आज भी समय है कि हम बचें, हम उन पापों को छोड़ें, ताकि परमेश्वर हमें बचा ले। प्रभु का वचन नीति वचन में कहता है 28 उसके 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। प्रेज गॉड। जो अपने पाप को छिपा रखता, हम अपने मम्मी पापा से, हम अपने भाई बहनों से, हम अपने पास्टर से, हम अपने भाई बहनों से, हम अपने दोस्तों से उस पाप को छिपा सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा क्रिएटर है, हमारा खुदा है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हम उससे अपने पापों को नहीं छिपा सकते। वो हमारे अंदर तक की चीजों को जानता है कि हमारे, क्योंकि उसने रचा है ये सब कुछ। वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को जानने वाला, हमारे गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। खुदा का वचन कहता है, कैसे हम उससे छिपा रखेंगे? प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने अपराध, अपने पाप को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। भाव वो प्रभु में तरक्की, वो प्रभु में बढ़ नहीं सकता। वो अपने फाइनेंस में, अपनी आश्रम, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी जवानी के समय में जो परमेश्वर के समय को उसने अच्छा नहीं समझा, प्रभु के समय को जो उसने लाभवंत नहीं समझा, लिखा है कि वो उस चीजों से क्या रहता है, वो असफल रहता है, वो सफलता को हासिल नहीं कर सकता, उन चीजों को नहीं पा सकता, उस पवित्रताई को, उस ग्रेस को, उस मस्सा को, उस अनॉइंटिंग को, उस सामर्थ को वो पास्टर, वो पादरी, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं पा सकता जब तक कि वो अपने आप को प्रभु के सामने नहीं रखता। अपने पाप को, जब वो अपने पाप को छिपा कर रखता है, वो उस ग्रेस को नहीं ले सकता। हमें किसी भी मनुष्य के सामने अपने पाप को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। इन वचनों को लें आज से ही, इस रात से ही, आज से ही इन वचनों को ले प्रभु के सामने जाएं और अंगीकार करें, खुदा हमें सेव नहीं रहने देगा। खुदा का वचन कहता है, आगे जाकर लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता, किनको? पाप को। नीति वचन में लिखा है 28 उसके 13 में लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। उस पर दया की जाएगी। किसके ऊपर दया की गई? अभी मैंने आपको बताया, जक्कई के ऊपर दया की गई। जब उसने अपने पापों का, अपने अधर्म के कामों को छोड़ा, गंदे कामों को छोड़ा, अभिलाषाओं को छोड़ा, उसके ऊपर दया की गई। और दया भी ऐसी की गई कि तू अब्राहम का पुत्र है। अगर हम भी अब्राहम की पुत्र, उसके पुत्रियां, उसकी नस्ल बनना चाहते हैं, तो हमें पाप का कन्फेस करना होगा, अपने पापों को मानना होगा खुदावंद यीशु मसीह के सामने। वो ही हमें नजात दे सकता है, अदरवाइज हमारा कोई भी छुटकारा नहीं है। अगर हम प्रोफेसिस को अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, अगर हम डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, अगर हम मिरेकल्स को, अपनी बीमारियों से छूटना चाहते हैं, अगर हम अपने फाइनेंस में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की सेवकाई में बढ़े, काम हो खुदा के हमारी चर्चिस में, जो खुदा ने हमें भेड़े दी हैं, पास्टर्स की मैं बात करूं, अपने लोगों, मैं अपनी बात करूं, जो खुदा ने हमें अपनी सेवकाई के लिए चुना है, अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए चुना है, तो सचमुच हमें जरूरत है एक एक बात को परमेश्वर के आगे रखना है। चाहे हम पाप नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रभु से मांगना है कि प्रभु अगर मैंने कुछ भी ऐसा गलत काम किया है तो मुझे क्षमा कर। वो हमें क्षमा करने की क्षमता रखता है। वो ऐसा विश्वासी योग्य और धर्मी परमेश्वर है जो हमें पापों से निजात दे सकता है, वो हमें पापों से रिहाई दे सकता है। और इसीलिए अगर हम अपने पाप को छिपा कर रखेंगे, जैसे हम सोने चांदी को छिपा कर रखते हैं ना अपनी तिजोरियों में, पैसे को छिपा कर रखते हैं अपनी तिजोरियों में कि कोई इसे चुरा ना ले, अगर हम ऐसे पाप को रखेंगे तो हम सेम कभी भी नहीं रहेंगे। हम खुदा में आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम कभी भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए हम जब प्रभु में हैं, हम अनॉइंटिंग के नीचे हैं, हम ग्रेस के अंडर हैं, जब हम सेवकाई में हैं, एक एक बात को प्रभु के आगे रखना है तो प्रभु सचमुच हमें हमारे पापों से आजादी देगा। खुदा इन वचनों के जरिए आप सबको बड़ी सारी आशीष और बरकत दे। मैं चाहता हूँ
कि मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के ज़रिए हम सबसे जो आज बात किया है, इन वचनों के ज़रिए हमें छुड़ाए, हमें डिलीवर करे हमारे हर एक पाप से। खुदा का धन्यवाद करें, खुदा की प्रेज़ेंस में उसका स्वागत करें कि परमेश्वर ने हमें डिलीवर किया है, हमें छुड़ाया है। आज रात को जब हम सचमुच रात को अपने बिस्तर के ऊपर जाते हैं, तो प्रार्थना करें प्रभु के आगे कि प्रभु हमें हमारे पापों से नजात दे, हमें छुटकारा दे। वो सचमुच वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और वो देगा, मुझे बिलीव है। खुदा आप लोगों के साथ हो, आपकी निगहबानी करे, इस रात में आपको संभाल कर रखे, आपको प्रभु अपने वचनों से मामूर करे, अपने वचनों से डिलीवर करे और आपको इनकरेज करे कि आप एक एक बात को प्रभु यीशु मसीह से रात को प्रेयर के टाइम में शेयर कर सके, ताकि वो आपको सेम ना रहने दे, वो आपको डिलीवर करे, आपको हील करे, आपको चंगा करे, हर एक पाप से आपको नजात दे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक्स करेंगे उस परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो प्रभु आपने दिए पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए प्रभु, मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद ये वचन हमारी लाइफ में बहुत तायत से फलों को लेकर आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सचमुच हम पाप से छूट कर खुदावंद तेरे वो धर्मी बच्चे बने पिता परमेश्वर। हम भी प्रभु अब्राहम की नस्ल कहलाए जाए खुदावंद यीशु। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, ये खुदावंद ये वचन पिता प्रभु इनकी लाइफ में बहुत तायत से काम करे प्रभु जी, और इनकी जिंदगियां सेम न रहे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितने भी तेरे दास और दासियां तेरे वचनों को सुनते हैं और जब सुनाते हैं खुदावंद, उनके साथ हो प्रभु, बहुत सारी रूहें डिलीवर हो इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। आप सबकी निगहबानी करें, आप सबके साथ हो खुदावंद, हर एक की हिफाजत और निगहबानी करें प्रभु। इस रात में आप सबको संभाल कर रखना, सबकी हिफाजत और निगहबानी करना प्रभु जी। इस दिन में आप सबको संभालें खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाहियों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर, और हम तुझे जानकर पिता प्रभु जी तुझसे अनजानी न रहें प्रभु। सचमुच हम अपने पापों को गुप्त में ना रखें, बल्कि हम उसको कन्फेस करें, ताकि तू हमारे पापों को जानकर, उसको सुनकर, उनको देखकर हमें नजात दे, छुए और हम उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सके। खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु इस प्रेजेंस के लिए जो आपने हमें दी है पिता प्रभु। इन लोगों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सब के ऊपर, इनके घरों घरानों के ऊपर पिता प्रभु, इनके बच्चों के ऊपर, इनके बुजुर्गों के ऊपर प्रभु, इनके फाइनेंस के ऊपर, इनकी हर एक चीज के ऊपर प्रभु तो अपनी ब्लेसिंग्स को दे पिता परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मुझे विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। God bless you all। आप सबसे मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको, कि आप इस मीटिंग का हिस्सा बने, और जितने भी लोग ऑनलाइन देखते हैं खुदावंद आपको सचमुच समृद्ध रीति से आज इस्तेमाल करेगा इस वचनों के जरिए, इन वचनों के जरिए, और अपनी कॉपी पेन में इन वचनों को नोट करना है, ताकि प्रभु में जब हम जाएं तो सचमुच रात को जब हम बैठे प्रेयर में, जब दिन में बैठते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमसे बात करे। और ये समय है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के आगे माने। वो सचमुच हमें डिलीवर करने की वो क्षमता रखता है, वो विश्वास से जो कि धर्मी है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे, सबकी निगहबानी करे और आप सबको बचा कर रखे। खुदावन आप सबकी निगहबानी करे और आपके साथ रहे, आपकी सहायता करे। और मुझे बिलीव है कि आप सब सेम नहीं है। खुदा की अनॉइंटिंग में, उसकी ग्रेस में बढ़ते जाना है। प्रभु के सुसमाचार को अपने लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर भी करना है, ताकि खुदा आप सबकी निगहबानी करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।